नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दिव्य नेत्र द विजन ये ऑफलाइन क्लास में रोजाना टेस्ट सीरीज चलता है। 50 प्रश्न का 25 मिनट का होता है। तो ये चौथा टेस्ट है। पहला टेस्ट का भी हम वीडियो दिए थे, बीच बीच में हम वीडियो लाते रहेंगे। तो ये चौथा टेस्ट है, इससे पहले भी टेस्ट हो चुका है। तो पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कैसे होते हैं भाई? दैनिक गतिकरण, वार्षिक गतिकरण, छमाही गति, तिमाही गति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दैनिक गति के कारण, क्योंकि ये दैनिक गति जो है घूर्णन गति है। घूर्णन गति या पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ये संस्था था आर्य समाज वालों ने दिया था। बी नंबर से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपको बता दें यह लोनार झील उल्कापिंड से निर्मित झील है। अगला प्रश्न 4 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित की गई थी। इस मिशन के तहत कहा गया था 389 सदस्यीय एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपको पता है ध्वनि सबसे अधिक ठोस में करती है गमन। और ठोस में ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए, और सबसे अधिक ठोस में करेगी। तो यहाँ पे स्टील हो जाएगा उत्तर। स्टील में सबसे अधिक तेज से गमन करेगी। नेक्स्ट है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है नोट निर्गमन करना। ये तो कार्य है सर, ये तो उत्तर नहीं होगा। बैंकों का बैंक है, हाँ भाई, सभी बैंकों का वो उच्चतम बैंक है। सरकार का बैंक है, हाँ भाई, सरकार का बैंक है वो। नेक्स्ट नंबर है, जनता से जमा स्वीकार करना नहीं भाई, आरबीआई का काम जनता से जमा स्वीकार करना नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 का डी नंबर, क्योंकि पूछ रहा कौन कार्य नहीं है, तो ये डी नंबर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट नंबर है, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो हट्टी सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में हट्टी खान है, कोलार खान है, यह सभी खान धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? 9 नंबर प्रश्न है, क्या अभिप्राय है भाई बाबू? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। हाँ, उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। यह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय। भारत में देखते हैं सरकारियों है कुछ क्षेत्र, कुछ प्राइवेटो है, निजी है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर शायद ना, 10 नंबर, हाँ 10 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये क्षेत्र है सर, ये क्षेत्र यहाँ पे पवन ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, पवन ऊर्जा का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के लोग, या सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? तो आपको बता दें भारत के लोग ही सर्वोच्च सत्तामान है, हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि यही सरकार गिरा भी सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो भारत में कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से पंजाब हरियाणा तक, हाँ यही तो उत्तर सही हो गया। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें राजस्थान भी आ जाएगा, जहाँ पे वर्षा होता ही नहीं है। आपको थार मरुस्थल स्थल भी उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है, एक सेकेंड भाई, नेक्स्ट नंबर है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट नंबर है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रतिरक्षा उद्योग, ये तो मूल उद्योग है सर। खान एवं धातुकर्म उद्योग, ये भी मूल उद्योग है। लघु वहन उद्योग, ये मूल उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। मशीनरी उद्योग ये मूल उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर है बाबू 14 नंबर, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। घरेलू उपकरण जो उष्मीय प्रभाव दर्शाता हो, विद्युत उत्तर ये तो दर्शाता है, विद्युत बल्ब ये भी दर्शाता है, ट्यूबलाइट ये भी दर्शाता है, उपर्युक्त सभी, ये उत्तर सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। सौर ऊर्जा से नहीं, सिंचाई से नहीं, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत हो जाएगा। जल विद्युत राणा प्रताप, सिंचाई भी है राणा प्रताप सागर में, लेकिन जल विद्युत आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन है सर? प्राट, वेगनर या हेम्स या फिर ग्रेनग्री? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा क्या? आपका सही उत्तर हो जाएगा वेगनर साहब। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का सही व्याख्या करने का प्रयास किया। नेक्स्ट नंबर है, पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा सर? जाइलम के द्वारा। सी नंबर से उत्तर हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़, तना, पत्ती, पेड़, पूरा पौधा हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन पूरा पौधों में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पत्ती में होता है। नेक्स्ट 19 नंबर है बाबू प्रश्न। 19 नंबर क्या कहता है?
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो भारत के निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है और यह जनजाति प्राचीन जनजातियों में से एक है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका शिखर सम्मेलन जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था यह रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। इसे रियो समिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मतलब है तो अधातु लेकिन धातु जैसा चमकता है। ग्रेफाइट ये भी उत्तर हो जाएगा। आयोडीन, हाँ तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए उपरयुक्त दोनों सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर है धरती पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बीच होती है। जब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बी नंबर से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उत्तराधिकारी कौन होता? सिराजुद्दौला, हाँ सिराजुद्दौला ही उत्तर हो जाएगा। अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट नंबर है 26 नंबर नेक्स्ट नंबर है भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन के कारण थे। दस्तकारी उद्योग भारत में पतन मतलब खत्म कैसे हुआ? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही है। कच्चा माल पर संपूर्ण नियंत्रण रखता था जिसके चलते यहाँ का बुनकर, यहाँ का दस्तकार ऐसे बैठा रह गया, इसको कच्चा माल नहीं प्राप्त हो पाया। सी नंबर है इंग्लैंड में आयात की जाने वाले भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लगना, हाँ भाई ये भी सही होगा। भारतीय वस्तुओं पर आयात कर लगा के उसका दाम बढ़ जाता था। डी नंबर उपरयुक्त सभी है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। 26 का क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी, क्योंकि सभी के कारण भारत में हुआ क्या भाई? दस्तकारी उद्योग खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर है बाबू 27 नंबर। देखिए 27 क्या कहता है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती होती है? मतलब सिंचाई खेती नहीं होती है। किनार का मैदान दक्कन का पठार मिल गया तो फिर कहाँ दिक्कत है? दक्कन का पठार दीजिए कोरमंडल मैदान या फिर गंगा का मैदान, ऑब्वियसली को दक्कन का पठार हो जाएगा। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा या पूर्व पश्चिम गलियारा ये सड़क महामार्ग है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है और पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारिका को असम के सिलचर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा भी आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा सी नंबर। 28 का सी। 29 नंबर चलते हैं बाबू। 29 स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? कहाँ से हुए प्रसिद्ध? शिकागो में हुआ था 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन, वहीं भाग लेते हैं, वहीं से विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ी। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ये 34वां रेजिमेंट से था, क्योंकि मंगल पांडे ने ही शुरुआत किया था 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक फूट इन्हीं में पड़ा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एम एस चंद्र बनर्जी थे, तो WC बनर्जी हो जाएगा उत्तर। बी नंबर। ए यूं तो संस्थापक है, WC बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को, जो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था, इससे काला कानून कहा था। नेक्स्ट नंबर है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन है? तो माल भारक कोलंबो, कराची, मुंबई हो जाएगा। मुंबई माल भारक पत्तन है, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है बाबू 34 नंबर। 34 क्या कहता है मास्टर? 34 कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगा 1923 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारीखी कहा जाता है? तो आपको पता है जहांगीर को महान पारीखी कहा जाता है चित्रकला का। और चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के काल को ही कहता है। हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर के समय में चित्रकला का क्या बनाया गया था? कंपनी, फैक्ट्री था। चित्रकला का फैक्ट्री किसमें था भाई? अकबर के समय में था। नेक्स्ट नंबर है बाबू, नेक्स्ट नंबर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान। तो संविधान उत्तर हो जाएगा। बी नंबर सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संविधान है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय काम करते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था। तो वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है भाई? अवतारवाद, और विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपको पता है DVC का स्थापना यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, और यहीं पे उद्घाटन के समय में जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।
तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछेगा, आधुनिक भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा था? तो व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है बिहार का अद्वितीय त्योहार है, और बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन है? दीपावली, विशु या विनायक चतुर्थी या छठ पूजा? छठ पूजा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है और बिहार से ही अन्य जगह पे गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति है। हाँ, क्या हो जाएगा? मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति साहब करेंगे। राष्ट्रपति साहब करेंगे जब अनुच्छेद 352, 56 ये सब लगेगा, 360 लगेगा, राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात लगेगा, ऐसे में निलंबित हो जाएगा मौलिक अधिकार। 42 नंबर है हवा महल स्थित है। हवा महल की स्थित है कहाँ पे? हवा महल जयपुर में है सर। कहाँ पे है? जयपुर में। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है सर? देख लेते हैं मानचित्र बना के ना, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है, तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति है, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन हो जाएगा? उत्तर बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है? WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर है वर्तमान में अंतिम प्रविष्टि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अभी भी अंतिम प्रविष्टि 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन वर्तमान में उपखंड को जोड़ा जाए तो कुल 470 अनुच्छेद है, लेकिन अंतिम प्रविष्टि अभी भी 395 है। नेक्स्ट नंबर है बाबू भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। कहाँ पे सर? डी नंबर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 47 नंबर किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी किसान क्रेडिट योजना। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। 48 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थान राज्य में अधिकतम स्थित है। ऐसे तो राजस्थान में, हरियाणा में, आपको गुजरात में मिल जाएगा, दिल्ली तक पहुंचा इसका विस्तार है। नेक्स्ट दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल कौन है? त्रिवेंद्रम, तिरुपति, तिरुचिरापल्ली या उटक मंडल? उटक मंडल हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे नीलगिरी क्षेत्र में उटक मंडल, ये उटक मंडल जो है बाबू, उटक मंडल ऊटी को कहता है, तो उटक मंडल पर्वतीय क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है। तो ये सब क्षेत्र है। तो आप दिव्यनेत्र द विजन ऑफलाइन में आके रोजाना ये टेस्ट लगा सकते हैं। आप आइए टेस्ट लगाने के लिए, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दिव्यनेत्र द विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो करें। उसके बाद रक्तदान महादान है, ब्लड डोनेट कीजिए, अधिक से अधिक ब्लड डोनेट कीजिए, कोई कमजोरी नहीं होता है। आपसे 1 महीना में कम से कम आप कर सकते हैं डोनेट ब्लड। चलिए धन्यवाद, बाय।